हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगी अलग अलग टाइप के ऑब्सीडियन, उनमें से कौन से ऑब्सीडियन की क्या खूबी है और कौन से ऑब्सीडियन को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्सीडियन जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल होता है, जो मैं बहुत ईजिली सजेस्ट नहीं करती हूँ मेरे क्लाइंट्स को, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि वो इतना पावरफुल क्रिस्टल है कि उसको हम जैसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, सो जो हमारा इनर शैडो सेल्फ है उसको झेलने की ताकत हम में होनी चाहिए। इसीलिए ऑब्सीडियन क्यों इतना ख़ास है, बिकॉज ऑब्सीडियन एक्चुअली जो है वो मॉल्टन लावा रहता है, जो इतनी जल्दी कूल हो जाता है कि उसको क्रिस्टलाइज होने का टाइम ही नहीं मिलता है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो हम कह सकते हैं इट इज़ अ क्रिस्टल विदाउट बाउंड्रीज, और ये इतना फास्टली वर्क करता है, बहुत फोर्स के साथ, पावर के साथ वर्क करता है, और हमारे जो ट्रुथ है वो हमारे सामने ला के रख देता है। हमारा जो इनर सेल्फ है, शैडो सेल्फ है, जो भी हमारे फ्लॉज हैं, कमियां हैं, ब्लॉकेजेस है, वीकनेस है, जितनी भी ये जो लोअर साइड, नेगेटिव साइड है, उसको मर्सीलेसली कहें या इतने निर्दयता से आपके सामने हार्शली रख देगा कि यू हैव टू फेस दैट। उसका जो बेसिक रीज़न है, जो रूट कॉज है, वो आपके सामने रख देगा एंड डीप हीलिंग देगा। हीलिंग वाइज देखें तो ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल है, बट ये बहुत केयरफुल हैंडलिंग के साथ इसको यूज़ करना चाहिए। एंड बेस्ट है यदि आप किसी क्रिस्टल थेरेपिस्ट के सजेशन से ही इसको यूज़ करें, बिकॉज क्या होता है कि ये हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उसको ऊपर, हमारे सबकॉन्शियस से ऊपर ला के रख देता है। जो भी अनप्लेजेंट ट्रूथ है, इमोशंस है, वो फास्टली सरफेस पे ले आता है। हमारे अंदर उतनी उसको फेस करने की, झेलने की ताकत है तो बहुत ही अच्छा है, तो हम उसको ईजिली झेल जाएंगे। अदरवाइज़ हम इमोशनली और उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये डीप सोल हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही हेल्पफुल है यदि आप थेरेपिस्ट हो, काउंसलर्स हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज वो क्या करता है, जितना भी मेंटल स्ट्रेस है और टेंशन है, उस सबको खींच के सरफेस पे ले आता है, एंड जितनी भी नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड इसीलिए ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको हर एक हीलिंग के यूज़ के बाद उसको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ज़्यादा समय तक के रनिंग वाटर में उसको रखिए ईच टाइम, ठीक है, जिससे कि उसने जितनी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की है वो सब क्लेंस आउट हो जाए। ऑब्सीडियन क्या करता है, वो एक्चुअली जितने भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, उन सबको, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको डिज़ोल्व करता है। जो भी टेंशन्स है हमारे फिजिकल बॉडी में, सटल बॉडी में, उस सब को डिज़ोल्व करता है अपने अंदर, और हमारा जो भी शैडो साइड है उसको हमारे सामने ला के रख देता है। ठीक है, उसके बाद हमें हेल्प करता है ये सीखने में कि हम उसको कैसे आत्मसात करें, कैसे उससे उस फेस करके हाउ टू इंटीग्रेट दैट दोज पर्टिकुलर इमोशंस। जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है उसे डिज़ोल्व करके, काफ़ी एंशिएंट ट्रॉमाज यदि हों तो उसको कैसे फेस करें, उससे कैसे उबर के हम ग्रो कर सकें। डीप सोल हीलिंग देता है एंड क्लैरिटी ऑफ इमोशंस देता है। ठीक है, ये तो मैंने आप ऑब्सीडियन की प्रॉपर्टीज़ बताई। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लैक ऑब्सीडियन, जो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि ऑब्सीडियन मतलब काफ़ी मांगते भी हैं, जैसे क्लाइंट्स हैं, तो उनको मैं इतनी जल्दी मैं नहीं, पहले मैं बोलती हूँ आप जो सूदिंग क्रिस्टल्स है उनको यूज़ करिए, प्रोटेक्शन वाइज या हीलिंग वाइज, जिस भी वाइज। एंड आपको यदि नीड अराइज होती है देन डबली चेक करके मैं देती हूँ, इतनी जल्दी नहीं देती हूँ। बिकॉज ब्लैक ऑब्सीडियन, जैसे मैंने ऑब्सीडियन की क्वालिटीज़ में आपको बताया, वो एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमारे को हमारा इनर शैडो साइड जो है अपने सामने ला के रखता है। उस सब को रिलीज़ होने का एक वे मिलता है। ठीक है, इट इज़ गुड कि वो सारे जितनी भी नेगेटिविटी है उसको मैग्नीफाई करके बाहर लाता है, हमें उसको हील करने का मौका देता है। डीप सोल लेवल पे हीलिंग होती है, बट हम उसको उस हीलिंग के लिए रेडी हों तो ही उसको यूज़ करिए, अदरवाइज़ कोई सूदिंग क्रिस्टल्स यूज़ करिए। ये ऐसा क्रिस्टल है ब्लैक ऑब्सीडियन जो है, जो पास्ट लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको हील करने में बहुत अच्छा है। यदि आपको एंसेस्ट्रल या फैमिली लाइन में हीलिंग करनी है देन ऑल्सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ इट विथ केयर। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो हर बार मैं यही बोलती हूँ कि आप बहुत डबली चेक करके फिर यूज़ करिए, अदरवाइज़ जो सूदिंग वर्जन्स है ऑब्सीडियन के वो यूज़ कर सकते हैं, या माइल्ड वर्जन्स है जो अभी मैं बताने वाली हूँ, उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये क्या करते हैं, ब्लैक ऑब्सीडियन जितनी भी स्कैटर्ड एनर्जी है उस सबको एक साथ ला के देन प्रमोट करता है इमोशनल रिलीज़ के लिए। उस चीज़ के लिए हमने तैयार रहना हो तो ही इसको यूज़ करिए, अदरवाइज़ जो आगे सूदिंग ऑब्सीडियन फॉर्म्स बताऊंगी उनमें से कोई आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला ऑब्सीडियन है महागनी ऑब्सीडियन। ठीक है, ये एक जेंटलर वर्जन है
क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी जेंटलर है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक ऑब्सिडियन। ये क्या करता है? ये ग्राउंडिंग देता है, प्रोटेक्शन देता है, ये हमें स्ट्रेंथ देता है जब हमें उसकी ज़रूरत हो, ठीक है? हमारा जो सोल पर्पस है उसे वाइटलाइज़ करने में हेल्प करता है। कोई भी एनर्जेटिकली जो ब्लॉकेजेस हैं उसे हील करने में, रिलीज़ करने में हेल्प करता है और हमारे हर लेवल पे मीन्स ओवरऑल हमारी ग्रोथ हो सके उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है? फिर हमारा यदि ऑरा वीक हो तो उसे स्ट्रेंथन करने में बहुत अच्छा है। प्लस हम अब यदि इसको पहनते हैं, यूज़ करते हैं ब्रेसलेट या पेंडेंट या टंबल पाउच में यूज़ करते हैं, व्हिचएवर वे में आप यूज़ कर रहे हैं। सो आप उससे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस यदि किसी फॉर्म ऑफ पेन है कोई भी तरीके का, उस केस में ये पेन रिलीव करने में बहुत अच्छा है। बॉडी का सर्कुलेशन जो है उसको इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा है ये, ठीक है? सो ये एक माइल्डर वर्जन है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक ऑब्सिडियन। द नेक्स्ट ऑब्सिडियन है अपाचे टियर ऑब्सिडियन, ठीक है? अपाचे टियर उससे भी जेंटलर, ये और जेंटलर है, इसका सूदिंग इफेक्ट है क्योंकि ये क्या करता है, नेगेटिविटी तो ये भी लेके आता है लेकिन ये बहुत स्लोली लेके आता है। सो इसलिए आप देखिएगा, आपको यदि ऑब्सिडियन यूज़ करने की इच्छा भी है तो आप महागनी ऑब्सिडियन ट्राई कर सकते हैं, उससे सूदिंग अपाचे टियर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये क्या करता है, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ट्रांसम्यूट करता है, जो भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करनी है उसके लिए बहुत अच्छा है, ऑरा प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। देन इसका नाम अपाचे टियर क्यों है? बिकॉज ये जो भी हमारे अंदर ग्रीफ है उसको कंफर्ट दिलाने में हेल्प करता है। मीन्स ग्रीफ को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके उस डिस्ट्रेस में से हम उसका सोर्स पहले फाइंड आउट करके उस डिस्ट्रेस से बाहर निकलने में हेल्प करता है। जितना भी काफ़ी लंबे समय से जो स्ट्रेस है, ग्रीफ है, उसको रिलीव करने में ये हेल्प करता है, ठीक है? सो कई बार काफ़ी लोग सेल्फ लिमिटेशंस रहते हैं काफ़ी लोगों को, सो उससे यदि खुद को उबारना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो उस केस में आप अपाचे टियर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है। देन अगला एक और माइल्डर वर्जन है स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन, ठीक है? जो क्या करता है, वो काम करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है और आपको एक करेक्ट फ्रेम में लाने में हेल्प करता है एंड रिसेप्टिव माइंड को जो है रिसेप्टिव मोड में लाने में हेल्प करता है। ये क्या करता है कि कई बार देखिए, गलतियां हम सभी करते हैं हमारे लाइफ में, बट उन गलतियों से हमने सीख लेना बहुत ज़रूरी है और ये उस चीज़ में हेल्प करता है कि जो भी गलतियाँ हुई हैं हमसे इस समय, पास्ट में, जैसे भी, उनसे जो लेसन हमने लर्न करने हैं वो लेसन सीख सकें, एज़ वेल एज़ जो हम सक्सेस अचीव कर रहे हैं उसको भी एंजॉय कर सकें। इनसे एक बैलेंस बना रहे, ठीक है? ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो जिसको हम कह सकते हैं स्टोन ऑफ प्योरिटी। ये हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों का जो है ना एक बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। ये हमारे जो भी रॉन्ग थिंकिंग है, जो मेंटल पैटर्न्स है, पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल मेंटल पैटर्न्स है, उस सब को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, उसके बाद उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है? और ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन यदि आपको यूज़ करना है उस केस में और अच्छा है यदि आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो और ये सारे इमोशंस आपके अंदर ज़्यादा हो, सो आप इसको मेडिटेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं एंड उस दौरान जब यूज़ करते हैं तो ये सारे इमोशंस जो है सरेंडर कर दीजिए। जो भी तकलीफ़ है उसको पूरा एक्सपीरियंस करके जस्ट सरेंडर कर दीजिए। ये उस चीज़ में मीन्स उस सारे इमोशंस को हील करके आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देने में बहुत हेल्पफुल है। देन हमारे बॉडी का सर्कुलेशन, ये भी एक ऐसा क्रिस्टल है जो सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये वेन्स हो गया, स्केलेटन रिलेटेड इश्यूज़ हों, सो उसमें भी ये हीलिंग देने में बहुत अच्छा है। देन अगला है ब्लू ऑब्सिडियन, ठीक है? ब्लू ऑब्सिडियन कुछ लोग होते हैं जिनको एस्ट्रल ट्रैवल उसके तरफ बहुत इंक्लिनेशन रहता है। सो यदि आपका इंक्लिनेशन एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह इन सब ऑकल्ट साइंस की तरफ है तो फिर ये ब्लू ऑब्सिडियन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इट एड्स एस्ट्रल ट्रैवल, सॉरी। क्या होता है, ये एक और चीज़ में ये हेल्प करता है जब काफ़ी लोग जो डिविनेशन करते हैं या टेलीपैथी इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस केस में भी ब्लू ऑब्सिडियन यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमारा थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर कई लोगों को जिनको स्पीच डिफेक्ट्स होते हैं, आई डिसऑर्डर्स रहते हैं, अल्जाइमर के पेशेंट्स हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, सो उन लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ख्याल रखिए किसी भी फॉर्म ऑफ ऑब्सिडियन जो है आप चेक करके ही यूज़ करिए। ऐसे ही आपको पसंद आ रहा है या किसी ने बोल दिया तो वैसा मत यूज़ करिए।
एंड स्पेशली यदि आप इनमें से कोई भी मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो आप किसी भी क्रिस्टल थेरेपिस्ट से डबली चेक करवा के ये ऑब्सिडियन सूट करता है तो ही यूज़ करिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑब्सिडियन आता है रेनबो ऑब्सिडियन। ये कई मेरे क्लाइंट्स ने और कुछ व्यूअर्स ने मुझे पूछा भी था कि रेनबो ऑब्सिडियन और पहले के जो स्नोफ्लेक और बाकी के जो अपाचे टियर, इन सब में क्या डिफरेंस है। सो अभी उनको पता लग गया होगा कि एक डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। सो रेनबो ऑब्सिडियन जो है और जेंटल फॉर्म है ऑब्सिडियन का, जिसमें कि और ज़्यादा प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ है। यह हमें हेल्प करता है हमारा जो स्पिरिचुअल नेचर है उसे आइडेंटिफाई करने में। और ये ऑब्सिडियन इसलिए बहुत खास हो जाता है, कई बार जो है हमारे, देखिए हम सबके कॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है। सो कई बार हमारे कॉर्ड्स जो है उसे कट करना नेसेसिटी हो जाती है ड्यू टू वट एवर सिचुएशन, या कुछ ओल्ड लव के या कुछ ओल्ड पैटर्न्स के कॉर्ड्स जो है उसको हम कट करना चाह रहे हैं। सो फिर ये क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जेंटली ये क्या करता है, जो भी कॉर्ड्स हैं, जो हुक्स हैं, जो हमारे हार्ट में हैं, मीन्स अब उनकी ज़रूरत नहीं है, बट दोज आर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड वी वांट टू रिमूव दोज कॉर्ड्स या कट दोज कॉर्ड्स। तो वो जो भी कॉर्ड्स हैं या टाइज हैं उन सबको कट करने के लिए ये क्रिस्टल बहुत अच्छा है। एंड हार्ट एनर्जी को इम्प्रूव करने में, हील करने में ये बहुत अच्छा है। देन ये जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे ऑरा की, उसे एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा है, और जितना भी स्ट्रेस हमारे बॉडी का है उसको भी बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है गोल्ड शीन ऑब्सिडियन। गोल्ड शीन ऑब्सिडियन जो है ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो काफ़ी लोग जैसे क्रिस्टल बॉल गेजिंग करते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेलिंग वगैरह, उन लोग के लिए ये गोल्ड शीन ऑब्सिडियन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमें हमारे फ्यूचर में लेके जाने में हेल्पफुल है, हमारे पास्ट में लेके जाने में हेल्पफुल है, एंड जो कोई भी प्रॉब्लम है उसका कोर क्या है, रूट कॉज क्या है, वो फाइंड आउट करने में ये हमें हेल्प करता है। सो इट शोज व्हाट इज़ नीडेड फॉर हीलिंग। लेकिन जो क्रिस्टल्स चाहिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ दूसरे क्रिस्टल्स की भी ज़रूरत है। मीन्स हीलिंग के लिए क्या ज़रूरत है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अदर क्रिस्टल्स विल बी नीडेड टू अचीव दैट पर्टिकुलर हीलिंग, जिस भी तरह की आपको हीलिंग चाहिए, ठीक है। फिर कई लोगों को बहुत ईगो इश्यूज़ रखते हैं, ईगो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये बहुत अच्छा है। जो भी ईगो रिलेटेड इश्यूज़ आपको रिलीज़ करने हैं, ईगो इन्वॉल्वमेंट है, जो भी उस सब को रिलीज़ करने में बहुत अच्छा है। एंड आपको जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए है, आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, सही नॉलेज सही समय पे मिल सके, डायरेक्शन मिल सके, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। देन नेक्स्ट आता है सिल्वर शीन ऑब्सिडियन। ये भी एक ऐसा क्रिस्टल है जो मेडिटेशन बहुत अच्छे से करने में हेल्प करता है। फिर काफ़ी लोग जो क्रिस्टल बॉल गेजिंग करते हैं, सो उन लोग सिल्वर शीन ऑब्सिडियन भी यूज़ करना पसंद करते हैं। ये परफेक्ट है क्रिस्टल बॉल गेजिंग के लिए, ठीक है। जैसा कि बाकी सब ऑब्सिडियंस के साथ है, इसके साथ भी वही है कि ये एक मिरर की तरह काम करता है। हमारा जो इनर सेल्फ है, मीन्स जो ट्रू सेल्फ है, वो हमें हाँ, हम आईने में कैसे खुद को एग्जैक्ट हमारा मिरर साइड देखने को मिलता है, सो हमारा जो इनर साइड है वो हमें एक मिरर बीइंग, इनर बीइंग जो है हमें देखने को मिल जाएगा। ये हमें हेल्प करता है हमारे अंदर जितना भी पेशेंस, परसिवेरेंस जो है वो इम्प्रूव करने में, उसका एनहांसमेंट करने में। जब हमें उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम यूज़ कर सकें, कम है तो उसे इम्प्रूव कर सकें, उसमें ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। फिर काफ़ी लोग जो जैसे एस्ट्रल ट्रैवल बताया, कुछ लोग आउट ऑफ बॉडी जर्नीइंग जो ये लोग करते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। देन ये क्यों हेल्पफुल है? बिकॉज it connects the astral body with the physical body so that it brings back the soul into the physical incarnation, ठीक है। the next जो ऑब्सिडियन है वो है इलेक्ट्रिक ब्लू ऑब्सिडियन। ये एक ऐसा इंट्यूटिव क्रिस्टल है जो फैसिलिटेट करता है डिविनेशन में, ट्रांस स्टेट्स के लिए, जो शैमनिक जर्नीइंग करते हैं उनके लिए, साइकिक कम्युनिकेशंस के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के लिए। ये हेल्प करता है थर्ड आई चक्रा को ओपन करने में। देन कोई भी इनर जर्नी आपको करना है, उसमें असिस्टेंस चाहिए तो ये क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसा कि बाकी सब ऑब्सिडियंस का मैंने बताया, ये भी रूट कॉज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है। एंड उसके बाद वो फाइंड आउट करने में, एंड देन एनर्जी फील्ड जो है उसे बैलेंस करने में हेल्प करता है। कई लोग जो है इसे पेंडुलम डाउजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इस क्रिस्टल को। देन कभी कभार जो स्पाइनल मिसअलाइनमेंट हो जाता है या फिर वर्टिब्रे इम्पैक्ट हो जाता है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सो उन लोग भी कई बार ये यूज़ करते हैं।
बट जैसा कि बाकी बताया, ये भी ऑब्सीडियन आप डबली चेक करके ही यूज़ करिए। देन लास्ट ऑब्सीडियन जो मैं बताऊंगी दैट इज़ ब्लू ग्रीन ऑब्सीडियन। ठीक है, ये हमारे हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, इन दोनों को ओपन करने में हेल्प करता है। एंड ये फैसिलिटेट करता है जो हमारा सच है, मीन्स जो इनर ट्रुथ है वो हम बोल सकें। कई बार हम जो है हमारे जो इच्छा है या जो हम सच में चाहते हैं वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यदि किसी के साथ ऐसी दिक्कत हो गई तो वो ये ऑब्सीडियन यूज़ करके देख सकते हैं, जिससे कि उनका इनर सेल्फ जो है, जो ट्रूथ सेल्फ वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो उसमें ये क्रिस्टल बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और हमारे दिल को समझने में, हम अपना दिल खुद समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसको बराबर से मीन्स दिल को खुल के जी पा रहे हैं कि नहीं, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। इट इम्प्रूव्स द एसिमिलेशन ऑफ विटामिन ए, ई और नाइट विजन को इन्हांस करने में बहुत हेल्पफुल है। सो इस तरह से मैंने आपको ये सारे ऑब्सीडियन के टाइप्स बताए, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई। सो अब आपको आपके नीड के हिसाब से इनमें से कोई सा भी ऑब्सीडियन यूज़ कर सकते हैं। एंड कोई भी क्रिस्टल आपको परचेज़ करना हो सो मेरे क्रिस्टल स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।